बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान के अंदर हर जगह जो है वो तालिबान के झंडे दिखाई दे रहे हैं। अब तो उन्होंने अपने सदारती महल के ऊपर भी ये झंडे लगा दिए हैं। सड़कों चौराहों बच्चे जो हैं सड़कों के ऊपर वो झंडे लेके फिर रहे हैं। आप देखें वक्त वक्त की बात है। एक वक्त ऐसा था कि जो ये तालिबान का परचम था जिसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, कलमा तैयबा लिखा हुआ है, तो इस परचम को सालों तक मीडिया और सोशल मीडिया पर दिखाने, क्या इसकी तस्वीर लगाने तक पर पाबंदी थी और इसे दुनिया भर में दहशत गर्दी का इलामत समझा जाता। मगर आज आप देखें यही झंडा, यही परचम अफ़गानिस्तान में अमन की अलामत बन चुका है और सदारती महल के ऊपर लहरा रहा है। और जब से ये अफ़गानिस्तान में लहराना शुरू हुआ है, अफ़गानिस्तान में ऐसा अमन का दौरा हुआ है कि क्या कहने। इस हवाले से अगर मैं आपको एक चीज़ चलते चलते बताता चलूँ कि जो अफ़गान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये मेरी खबर नहीं है, अफ़गान मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान अफ़गानिस्तान के अंदर शहरी हलाकतें जो हैं वो सिफर हो चुकी हैं। अब ये इतना बड़ा कारनामा है कि दुनिया के बड़े से बड़े ममालिक, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो ये काम नहीं कर सकते, वो ये दावा तक नहीं कर सकते कि उनके एक रोज़ के अंदर जो है उनकी कोई हलाकत ना हुई हो उनके शहरों के अंदर, बड़े शहरों के अंदर। तो कोई इस तरह की कत्लों की कोई वारदात नहीं हुई पूरे एक हफ़्ते के अंदर गुज़िश्ता। और तालिबान हुकूमत कंट्रोल के बाद जो है अमन व अमान की सूरत जो है वहाँ पर हैरान कुन हद तक बेहतर हो चुकी है। लोग आज़ादी से फिर रहे हैं, जा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, असूल आ गए हैं, कवानीन आ गए हैं। सबको मालूम है कि किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं करनी, वरना कानून की ऐसी गिरफ्त होगी कि कोई बच नहीं सकेगा, चाहे फिर उसका ताल्लुक़ जिस मर्ज़ी कबीले से हो, वो फिर चाहे जो मर्ज़ी ओहदे पे बरा जमान हो या चाहे वो जो मर्ज़ी शख्स हो। फिर तालिबान हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया कि अफ़गानिस्तान में जितना भी कारोबार होगा वो तमाम का तमाम अब लोकल करेंसी यानी अफ़गानी रुपये के अंदर वहाँ पर कारोबार किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो ये लोग जा रहे थे अफ़गानिस्तान से, तो वो डॉलर ड्रेन होना शुरू हो चुका था। तो उन्होंने अब अपने मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए, माशी तौर पर इस्तेहकाम देने के लिए, डॉलर की ख़रीदो फ़रोख्त को रोकने के लिए और मुल्क से डॉलर बड़ी तादाद में निकल ना जाएँ उसको रोकने के लिए उन्होंने कहा कि हर तरह का काम, हर तरह का कारोबार सिर्फ अफ़गानी पैसों के अंदर ही होगा। फिर तालिबान से हमदर्दी रखने वाले जो अफ़गानी हैं उन्होंने एक मुल्क गिर मुहिम को फ़रोग़ दे दिया है, जो अफ़गानिस्तान में अफ़गानियों की तरफ से किसी भी गैर मुल्की करेंसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल जो वो करते थे, इससे पहले किसी भी और करेंसी को इस्तेमाल करते थे, उसके ख़िलाफ़ है। वो अब कहते हैं कि अगर आप अफ़गानी हैं तो हिब्बुल वतनी का जो सबूत है वो ये है कि आप अफ़गानी करेंसी को इस्तेमाल करें। इस मुहिम का मकसद तमाम अफ़गानों पर ज़ोर देना है कि वो सिर्फ़ अफ़गान करेंसी इस्तेमाल करें ताकि अफ़गानिस्तान की जो मईशत है उसको सहारा मिल सके। बड़ी ही अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन चीज़ है। दूसरी जानिब भारत जो है और भारतीय मीडिया वो ऐसी ऐसी बोंगियाँ और चीज़ें निकाल के ला रहा है कि क्या कहने, कभी वो शान की तस्वीर और कभी किसकी, जो भारतीय रिटायर्ड जर्नल हैं वो कभी कोई ट्वीट कर देते हैं अब्दुल्ला के हवाले से, तो कभी वो पंजशेर के हवाले से। और पंजशेर का दुख और गम और अफसोस उनको ऐसा लगा है कि अब पता नहीं वो आने वाली ज़िंदगी किस तरह जिएंगे, मेरी तो समझ से बाहर है। पर जो पंजशेर के अंदर उन्होंने एक पूरा जो है एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की और झूठ के जो वो मीनार बड़े बड़े बनाए, उस हवाले से अफ़गान वज़ीर ख़ारजा जो हैं मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, उन्होंने ये तमाम मीनारों को ज़मीन बोस कर दिया है आज ये कह कर के अगर हमने 33 सूबों पर पाकिस्तानी मदद के बगैर कंट्रोल हासिल कर लिया है तो सिर्फ पंजशीर के 2-3 अज़ला के लिए हमें पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत क्यों पड़ती। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं है। बड़ी ही अच्छी बात की है, लॉजिकल बात की है, समझ आती है। और इस तरह की बहुत ज़्यादा जो भारतीय मीडिया की बोंगियां हैं, बहुत से तालिबान रहनुमा जो हैं, चाहे सुहेल शाहीन हो या ज़बीउल्लाह मुजाहिद हो या दीगर लोग हों जो तालिबान के तर्जुमान हैं, वो मुतवातर
भारतीय मीडिया पर जाकर उनको इंटरव्यूज़ भी देते रहे हैं और उनका मक्कू भी ठपते रहे हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके और बड़े अच्छे अंदाज में जवाब देते रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सहाफ़ी भी और जो पाकिस्तानी स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं इस हवाले से और बड़ी क्लियर हैं और बड़ा ही एक वो जो कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते, तो वो भारत एक बस वो एक उस चक्कर में लगा हुआ है कि इतना झूठ बोलो कि बस हमारा झूठ ही दिखाई दे। पर ऐसा होता नहीं है भारतीय मीडिया को मैं बताऊं, क्योंकि जो जंगें जो हैं मैदान के अंदर हारी जाएं वो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं जीती जा सकती। ये मैं भारतीय मीडिया को ख़ास तौर पर कह रहा हूँ, मगरबी मीडिया को कह रहा हूँ, अमेरिका को कह रहा हूँ, यूरोप को कह रहा हूँ, फ्रांस को कह रहा हूँ। तो इस हवाले से गुलबदीन हिकमत यार जो हैं उन्होंने भी बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए पंजशेर का इस्तेमाल करना चाहता है, पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि पंजशेर पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल कर लिया उन्होंने और जो चंद एक बागी रह गए हैं जो पहाड़ों के ऊपर वो निकल गए हैं और भगोड़े हो गए हैं, तो उनको वो पीछा कर रहे हैं। और बाकी अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद जो हैं उनका तो अता पता ही नहीं है कि वो कोई ताजिकिस्तान में है तो कोई पता नहीं कहाँ पर है। तो ये सूरत हाल है। साथ ही इस हवाले से अहमद उल्लाह वसीक नायब तर्जुमान है तालिबान के, उनके मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई तालिबान के मबैन इख्तलाफात की जो अफवाहें हैं वो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। अच्छा, ये भी इस मामले के अंदर भी पेश इंडियन मीडिया है कि वो ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे जो तालिबान के वज़ीर आज़म बने हैं मोहम्मद हसन, मुल्ला मोहम्मद हसन, उनको नहीं बनना चाहिए था, वो किसी और को बनना चाहिए था। तो वो शायद उसको लेकर जा रहे हैं एथनिक और सेक्टेरियन मामले के अंदर के तालिबान की सफ़ों के अंदर भी रिफ्ट है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखें तमाम कौमियतों के लोग हैं तालिबान की सफ़ों के अंदर भी और उन्होंने हर किसी को, चाहे वो उज़्बेक हों या ताजिक हों, उनके आर्मी चीफ ताजिक हैं फसीउद्दीन, फिर इसी तरह जो वज़ीर आज़म दोम हैं वो उज़्बेक हैं। तो ये सारे लोग हैं, पश्तून भी हैं, जो वज़ीर आज़म अव्वल हैं वो पश्तून हैं। तो मिक्स उनके वहाँ पर लोग हैं और उन्होंने हर जो कौमियत है उसका ख्याल भी रखा है और इस हवाले से वो चले हैं। और इस हवाले से जो अहमदुल्ला हैं उनका कहना है कि तालिबान मुत्तहिद है और हमारी लड़ाई मज़हब और वतन की आज़ादी के लिए थी, ना कि ताकत, मनसब और मादी मफादात के लिए। और ऐसी ही बात जो तालिबान के वज़ीर दाखिला नए बने हैं उन्होंने कहा है कि जो तालिबान हैं उनको चाहिए कि वो माल गनीमत के ऊपर ध्यान ना दें, उन पर तवज्जो ना दें, आवाम की खिदमत पर ध्यान दें, उनके ऊपर तवज्जो दें। फिर अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान अमरीकी जंगी ताकत, सुपर टेक्नोलॉजी और मिलिट्री मशीनों के कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है, तो ये गलत नहीं होगा। अमरीकी तैयारे और हेलीकॉप्टर जो हैं, अगर आप देखें वीडियोज़ आई हुई हैं, बहुत वायरल हुई हैं, और जो है तैयारों और हेलीकॉप्टरों के ऊपर जो तालिबान हैं वो झूले ले रहे हैं, उनको बतौर झूले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये कौन कह रहा है? ये चीनी तर्जुमान वजारत खारजा कह रहे हैं और वो टोंट मार रहे हैं अमेरिका को। और अमेरिका को इस हवाले से बहुत मिर्चें लगी हुई हैं, उनको मालूम है कि उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर से ये आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। और ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? ये आवाज़ें आ रही हैं 9/11 की बरसी पर जो साबिक अमेरिकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान में अपनी लगाई हुई जंग तो खुद हार गए, लेकिन कम से कम हमें इज्जत के साथ तो वापस अपने मुल्क आना चाहिए था। न्यूयॉर्क में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि बाइडन ने अमेरिका को शर्मिंदा किया है और जिस तरह इनखला हुआ ये गोया तालिबान के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ था। तो हथियार तो बड़े अरसे से अमेरिका वहाँ पर डाल चुका था। वो ट्रंप की क्या बात करें, वो सदर ओबामा के दौर के अंदर ही उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, अमेरिकी जर्नैलों ने भी और बरतानवी जर्नैलों ने भी, कि हम यहाँ पर तालिबान को शिकस्त नहीं दे सकते, वो हम पर हावी हैं, हम इस मुल्क के ऊपर मज़ीद कब्ज़ा कायम नहीं रख सकते। तो उस दौर से ही वो चाहे पेंटागन हो या CIA हो या अमेरिकी हुकूमत हो, उसने प्लान करना शुरू कर दिया था कि अफ़गानिस्तान से अब रोल बैक करके निकलना कैसे है, भागना कैसे है। वो अल्लाह की कुदरत है
कि जो मूज़ और ताकत होती है, जो गरूर का सर होता है वो हमेशा नीचे होता है, और यही हाल अमेरिका का हुआ है। जो अमेरिकी मौजूदा सदर है जो बाइडन, उसका हुआ है। अब तो ये ट्रंप कह रहा है, अमेरिका के अंदर से और भी बहुत से सहाफ़ी भी ये बात कर रहे हैं, सियासतदान भी बात कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स जो हैं इस मामले को लेकर, यहाँ तक कि वो ये कह रहे हैं कि जो बाइडन को इस्तीफ़ा देना चाहिए, उसको सदारत छोड़ देनी चाहिए। तो ये बड़ी वाज़ह शिकस्त है अमेरिका के लिए, और इसको हज़म करना मेरे ख़्याल से इतना आसान नहीं होगा। वक्त के साथ साथ शायद जो ज़ख़म हैं वो मुंदमिल हो जाएं, मगर ज़ख़म तो ये कायम रहेंगे जो अमेरिका को अफ़गानिस्तान के अंदर लगे हैं। फिर जो एक कैटेगोरिकली बात कर दी है तालिबान के तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने और बड़ी ही ज़बरदस्त बात कर दी है, और उन्होंने कह दिया है वाज़ह तौर पर, वाज़ह अल्फाज में आप देखें कि अभी अफ़गानिस्तान को और तालिबान की हुकूमत को किसी ने कबूल नहीं किया है। अभी सिर्फ श्योरिटीज़ आ रही हैं कि आप हम करेंगे, ये करेंगे और वो करेंगे, पर आप देख लें और उनकी इकॉनमी का हाल देख लें, कोई इकॉनमी नहीं है। पर असूली बात है, उन्होंने वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि इज़राइल एक नाजायज़ सहूनी रियासत है। अमारात इस्लामी बतौर रियासत इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेगी और ना ही इसके साथ ताल्लुकात रखेगी। तो पाकिस्तान के बाद अमारात इस्लामी अब मेरे ख्याल से दूसरा इस तरह का मुल्क बनने जा रहा है जो कैटेगोरिकली और बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर जो है इज़राइल की मजम्मत भी कर रहा है, और सहूनी रियासत भी उसको कह रहा है, और बता रहा है कि वो एक काबिज़ रियासत है जिसने मज़लूम मुसलमानों की ज़मीनों के ऊपर, रकबे के ऊपर, मुल्क के ऊपर कब्ज़ा जमाया हुआ है, और उसकी पुश्त पर यही मगरिब, यही यूरोप, यही अमेरिका और यही भारत खड़े हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।